हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में सुनेंगे सीता माता के नित्य-नेम की कहानी। सीता माता की नित्य-नेम की कहानी रोज़ सुनने से खाली भंडार भर जाते हैं और रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं सीता माता की नित्य-नेम की कथा। नित्य-नेम की कथा इस प्रकार है। नित्य-नेम की कथा रोज़ सीता माता कहती और भगवान श्री राम सुनते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता श्री राम से कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है कहानी कहने का और आप बाहर जा रहे हैं। अब मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ बहुत सी औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हीं को अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने कहा, ठीक है प्रभु। तब सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर बोली कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम है कहानी कहने का, मेरी कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुन लूँगी तो मेरे को घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। उसने कहानी नहीं सुनी और वह स्त्री चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। जब सास ने देखा तो उससे पूछा कि यह किसका दोष अपने सर पर लगा आई। बहू ने कहा कि कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, इसके लिए यह सब हुआ है। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, अगले दिन पानी भरने मैं जाऊंगी। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह वही साड़ी पहनकर और वही मिट्टी का घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता वहीं बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि हाँ, मैं तुम्हारी कहानी ज़रूर सुनूंगी। सीता माता कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा आई थी और अब मैं दोष उतार आई हूँ। बहू सास से कहने लगी, वो कुएं पर बैठी थी, वह कौन थी? सास ने कहा, वह सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और आदमी की जो कोई इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कही, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। सब मैं बोलूँ राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को हम भी रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद
नित्य की सीता माता की रोज़ कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और वो बोली, बहन जरा सी आँच दे दो। वह बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई है। तब पड़ोसन बोली कि तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, नहाए धोए, साफ सफाई की, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कही। पड़ोसन उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से क्या होता है? वे सब बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। वह बोली, ले ठीक है, तू भी सुन। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब मैं बोलूँ राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पूरी कहानी सुनकर पड़ोसन कहने लगी, बहन तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी रोज़ कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी खाली भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की नित्य नेम की कथा सब औरतें कहने लगी। किसी की भी मनोकामना पूरी हो वह सब की पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के खाली भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी खाली भंडार भरना। कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो सीता माता की जय, श्री राम भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे कृष्णा।